टूनी चिड़िया और इसका दोस्त कौआ। काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों और कालू कौआ अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करते थे। दोनों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। चिड़िया जब भी किसी काम से बाहर जाती तो कौआ इसके बच्चों का ख्याल रखता और चिड़िया वापसी पर कौए के लिए खाना भी लेकर आती। इसी तरह जब कौआ बाहर किसी काम से जाता तो चिड़िया इसके बच्चों का ख्याल रखती। कौआ और चिड़िया दोनों ही इस तरह बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। पूरे जंगल में शांति ही शांति थी। हर तरफ हरियाली थी और हर पक्षी प्राणी खुशी खुशी रह रहा था। एक दिन इसी तरह कौए ने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया बहन, मेरी मौसी बीमार है, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आप भी तो मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो ना। मैं भी आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी। आप सुकून से जाएं, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी। कौआ इसे कहता है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे काफी दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ जाना है ताकि इसकी मैं देखभाल कर सकूं। चिड़िया कहती है, अरे कौवे भैया, फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं, आप चले जाएं, मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूंगी और इन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दूंगी। कौआ इस तरह अपने दोनों शरारती बच्चों को चिड़िया के पास छोड़कर चला जाता है। चिड़िया के बच्चे बहुत ही प्यारे और समझदार होते हैं, जबकि कौए के बच्चे बहुत ही चालाक और मक्कार होते हैं। जब चिड़िया घर से बाहर खाना लेने जाती है तो ये रोज़ाना चिड़िया के बच्चों को मारते हैं और इनका खाना भी छीन लेते हैं। चिड़िया घर वापस आती है तो चिड़िया के बच्चे हर रोज़ भूखे ही रह जाते हैं, जबकि कौए के बच्चे चिड़िया के बच्चों का भी रोज़ाना खाना खा लेते हैं। एक दिन न जाने इन्हें क्या सूझती है, ये चिड़िया के घोंसले से उड़कर बाहर चले जाते हैं, जबकि चिड़िया इन्हें रोज़ाना समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, कौआ तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर गया है। तुम कहीं बाहर ना जाना, यहीं पर मेरे बच्चों के साथ रहा करो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगी और हम सब रात को खाना खाकर सोएंगे। लेकिन कौवे के बच्चे इसकी बात नहीं मानते। वो बाहर निकल जाते हैं और इन्हें एक चील उठाकर ले जाती है। चिड़िया वापस आती है तो घोंसले में सिर्फ इसी के बच्चे पड़े हुए होते हैं। वो बच्चों से पूछती है, अरे ये कौवे के बच्चे कहाँ चले गए? चिड़िया के बच्चे इसे बताते हैं, मम्मी मम्मी, वो लोग तो उड़कर यहाँ से चले गए और उन्हें चील उठाकर ले गई। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि कौवे ने पहली बार इसे एक काम कहा और ये इसके बच्चों की जिम्मेदारी पूरी न कर सकी। कौवा 2-3 हफ्तों के बाद अपनी मौसी का ख्याल रखने के बाद वापस आ जाता है और वापस आकर चिड़िया से अपने बच्चों के बारे में पूछता है। चिड़िया इसे सारी बातें बता देती है, लेकिन कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया ही होगी जिसने मेरे बच्चों को चील को खिला दिया, नहीं तो इसके अपने बच्चे भी तो थे ना। चील इसके बच्चों को क्यों नहीं उठा के लेके गई? अच्छा, एक दिन आएगा, मैं इससे बदला लूंगा। इसके बाद काफ़ी हफ्ते गुजर जाते हैं। चिड़िया उसी तरह कौवे को खाना लाकर देती है, कौवे का ख्याल रखती है। कौवे के फिर से 2 बच्चे होते हैं और फिर चिड़िया ये किस्सा भूल जाती है। लेकिन कौवा इंतकाम की आग में जल रहा होता है। उसे तमाम वाकया याद होता है। एक दिन चिड़िया के बच्चे बेचारे घोंसले में बैठे हुए होते हैं। कौवा इनके पास आता है। अरे प्यारे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी खाना लेने गई है, आओ तुम्हें घुमा फिरा के लाऊं। इस तरह कहकर वो चिड़िया के बच्चों को दूसरे जंगल में दूर छोड़ाता है। चिड़िया वापस आकर बहुत परेशान होती है और कौवे से पूछती है, अरे कौवे भैया, यहाँ पर मेरे बच्चे थे ना? कौवा कहता है, अरे मुझे क्या पता, यहीं पर थे, दोनों शरारतें कर रहे थे, शायद उन्हें चील उठाकर ले गई है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और कुछ दिन गुजरने के बाद चिड़िया के फिर से 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन कौवा उन्हें मारने की भी सोचता है। तभी तोता वहाँ पर आ जाता है, जिसने चुपके से ये तमाम चीज़ें देखी थीं। तोता तमाम बातें टूनी चिड़िया को बता देता है। दोनों मिलके कौवे को खूब सबक सिखाते हैं और कौवे को भी समझ आ जाती है
कि मैंने गलत किया। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, कभी भी अपने जहन में दूसरों के बारे में गलत फहमियाँ ना पैदा करें, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है तो आप भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।